हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में ऐसा नहीं है कि एकदम हार्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन रहेगा। बहुत से इजी क्वेश्चंस भी रहेंगे जो कि आते हैं, और ऐसा पता चलेगा कि आपको इजी क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है और टफ क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस करके गए हो, क्योंकि ये झारखंड है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, कब होता है, ये ज़िंदगी में डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप नीट दे रहे हो कि कभी एकदम एक्यूरेट यही चैप्टर से पूछे। कभी कभी ये होता है कि 2-3 चैप्टर मिला के ही पूरा क्वेश्चन रहता है बायो का। ठीक है, और कभी कभी ये रहता है कि टोटल बायो 11-12 टोटल दे देता है। ठीक है, ऐसा कभी कभी देखा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अगर आपको प्रीवियस ईयर नहीं देखे हो तो जाके देख लो। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हु इज़ नाउन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक्स के जनक किसे कहा गया है। तो वो किसके कहा गया है, ये सबको पता है। ठीक है, ग्रेगर मेंडल को कहा गया है। मेंडल सेलेक्टेड विच प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो कौन सा प्लांट एक्सपेरिमेंट के लिए वो यूज़ किए थे, पी प्लांट। और कितना कैरेक्टर्स था, 7। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नाउन एज, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, मतलब पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस नाम से जाना जाता है। तो वो किस नाम से जाना जाता है, हमारा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से। और प्लीज़ आप लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये सब कर लेना। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम पे। ठीक है, विच जनरेशन इज प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग टू प्योर पेरेंट्स, मतलब 2 शुद्ध जनकों के संकरण में से कौन सी पीढ़ी बनती है। तो दो देखो, तो यहाँ क्या होगा, हमारा F1 पीढ़ी, 2 एकदम जो टी टॉल, पूरा टॉल और पूरा शॉर्ट। ठीक है, तो इससे क्या बना हमारा, टी स्मॉल टी और बिग टी। ठीक, तो इससे क्या, ये कौन सा जनरेशन हुआ हमारा, F1 जनरेशन। और फिर ये दोनों जब मिक्स करेंगे तब फिर हमारा क्या बनेगा, F2 जनरेशन। ठीक है, ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड, तो जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं तो उस लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, और जो पीढ़ी में दिखते नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसेसिव ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, और व्हाट इज़ द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन, तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा F2 जनरेशन में। तो फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, क्रॉस करके। ठीक है, तो पहले हम लोग क्रॉस करेंगे टी, फिर यहाँ से आएगा हमारा एक बिग टी और स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल टी और फिर यहाँ करेंगे स्मॉल टी ये, और फिर इसको क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस क्या करेंगे, पीनट बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा हमारा, सॉरी एक और बनेगा टी, फिर यहाँ टी स्मॉल टी। थोड़ा स्क्रीन छोटा होने के कारण ये नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना। तो इसमें कितना आप लोग कर लेना, तो इसमें क्या बनेगा हमारा, फिनोटाइप बनेगा 3:1 और जीनोटाइप बनेगा हमारा 1:2:1:1। ठीक है, तो इसका क्या होगा, हमारा क्या पूछा है, हमारा फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड। तो फिनोटाइपिक कौन वाला है हमारा, 3:1। ठीक है, क्या हो गया यहाँ, क्या हमारा 3:1 जो है वो फिनोटाइपिक रेशियो है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा बी। ठीक है, अब हम लोग, व्हाट इज़ द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन, तो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो हो गया, तो जीनोटाइपिक क्या बना था, 1:2:1। ठीक है, क्या बना था, 1:2:1। ठीक है, सॉरी बी है 1:2:1। विच लॉ एक्सप्लेन द सेपरेशन ऑफ एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मतलब गैमेट निर्माण के समय एलील के अलग होने की व्याख्या कौन सा नियम करता है। तो कौन सा नियम करता है ये हमारा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में आप कौन से कॉलेज से हो, आपका क्या कर रहे हो, या मेरे पे दिमाग लगाने से अच्छा है कि अपना 5 दिन के बाद एग्ज़ाम दे लो और उसके बाद फिर क्या है कि उसके बाद हमसे पूछना, मैं सारा आपको क्वेश्चंस का जवाब दूंगी कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। पहले अभी कॉलेज या किसी और पे ध्यान देने से बेटर है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम पे, स्टडी पे ध्यान दो। ठीक है, तो बेटर रहेगा। और जैसे ही एग्ज़ाम दे के आओ, ठीक है, और पूरा पूछो उसके बाद। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग से गुस्सा हूँ या कुछ भी हूँ, नहीं,
आप लोग एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट करो। आप लोग खाली टाइम है तो रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिर खुद से 50 क्वेश्चन लगाओ एटलीस्ट अभी के टाइम पे, ठीक है, हर एक चैप्टर से। द टर्म एलील रिफर्स टू, तो एलील क्या होता है? द टर्म एलील रिफर्स टू डिफरेंट फ्रॉम द ऑफ द सेम जीन, ठीक है। द होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब द होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप मतलब समयुग्मजी प्रबल होमोजाइगस जीनोटाइप कौन सा है? तो होमोजाइगस कौन सा है हमारा? होमोजाइगस कौन सा है हमारा? टी एंड टी, ठीक है, होमोजाइगस है, ठीक है। अभी देखो होमोजाइगस डोमिनेंट पूछा था ना, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, और अगर होमोजाइगस रेसेसिव पूछता, होमोजाइगस रेसेसिव, तो स्मॉल टी होता है, ठीक है। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है, हेट्रोजाइगस मतलब अलग अलग, ठीक है, तो हेट्रोजाइगस कौन सा है हमारा? सी, ठीक है, क्या? सी। और प्लीज़ थोड़ा ऊपर में काम चल रहा है तो आप लोग ध्यान मत दीजिए क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है और मैं कुछ नहीं कर सकती यार। विच ट्रेट इज डिसअपियर्ड इन द F1 जनरेशन ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट, मतलब कौन सा ट्रेट हो गया था, डिसअपियर हो गया था मेंडल एक्सपेरिमेंट में, तो कौन सा? रेसेसिव, ठीक है, डिसअपियर हो गया था। अब द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन, मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस क्रॉस में स्पष्ट होता है? तो ये किस क्रॉस में स्पष्ट होता है? डाइहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, किसमें? डाइहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, बी होगा। और प्लीज़ साउंड को इग्नोर करना, प्लीज़ प्लीज़। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा डाइहाइब्रिड क्रॉस का? 9:3:1, ठीक है, तो ये होगा हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। इसको भी बुक में, एनसीईआरटी में बुक में प्रॉपर बना के दिया होगा, ठीक है, आप लोग वो देख लेना प्रॉपर, क्योंकि यहाँ स्क्रीन छोटा होने के कारण यहाँ पूरा बना नहीं सक रही हूँ मैं। हु प्रपोज द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? सट्टन एंड वॉवरी ने। किसने दिया? सट्टन एंड वॉवरी ने। अब हमारा आ गया जीन्स आर लोकेटेड ऑन, तो जीन्स कहाँ लोकेटेड रहता है? क्रोमोजोम्स में, ठीक है, कहाँ लोकेटेड होता है? क्रोमोजोम्स में। और प्लीज़ सारे क्वेश्चंस के कॉलेज रिलेटेड या क्या जो भी पूछना है आपको, मैं आपका एग्ज़ाम से आप लोग आओगे उसके बाद देंगी, ठीक है। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, किसी जीव की बाहरी अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं और अंदर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोटाइप, जो नहीं दिख रहा है, ठीक है, फिनोटाइप जो दिख रहा है। अब द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, मतलब किसी जीव की आनुवांशिक संरचना को क्या कहते हैं? तो किसी जीव की आनुवांशिक संरचना को हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है, मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जीनोटाइप, जीन से हो गया जीनोटाइप, जीन कहाँ रहता है? अंदर, और जीन तो है दिखता नहीं है, ठीक है, फिनोटाइप मतलब दिखता है। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड लिंकेज इन ड्रोसोफिलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका क्या होगा हमारा? मॉर्गन, ठीक है, थॉमस मॉर्गन डिस्कवर्ड लिंकेज वाइल वर्किंग ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर को, ठीक है, क्या होगा? टीएच मॉर्गन, ठीक है। क्रॉसिंग इन एन इंडिविजुअल विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड, मतलब एक मतलब इसको क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को क्रॉस करेंगे होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस, ठीक है, टेस्ट क्रॉस। द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नाउन एज, जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहते हैं? तो जीन के वैकल्पिक रूप को हम लोग एलील बोलते हैं, ठीक है, एलील। वेरिएशन इज मेनली इम्पॉर्टेंट फॉर, मतलब विविधता, वेरिएशन मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो किसके लिए महत्वपूर्ण है? हमारा इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कौन सा एग्जाम्पल है? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हमारा एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन, ठीक है, क्या है हमारा? स्नैपड्रैगन, सॉरी, स्नैपड्रैगन। अब आ गया ब्लड ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, ठीक है, कि पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, ये है, तो मतलब
पापा का ये है, मम्मी का ये है, तो बच्चा को क्या होगा, ये सब भी देख लेना, ठीक है। विच ब्लड ग्रुप सिस्टम अलाउज सॉस कोडोमिनेंस, मतलब इनमें से कौन सी रक्त समूह प्रणाली कोडोमिनेंस को दर्शाता है, तो कोडोमिनेंस को कौन दर्शाता है, हमारा ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये कोडोमिनेंस को दर्शाता है। विच इनहेरिटेंस पैटर्न इज सीन इन द ABO ब्लड ग्रुप, मतलब ABO रक्त समूह में कौन सा वंशागति पैटर्न पाया जाता है, तो कौन सा वंशागति पैटर्न पाया जाता है, बोथ एलिल एंड कोडोमिनेंस, ठीक है, बोथ एलिल एंड कोडोमिनेंस। अब आ गया अ सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड, मतलब आनुवांशिक पदार्थ में होने वाले अचानक वंशानुगत परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यूटेशन, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर्स ऑकर्स ड्यूरिंग, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है, तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है कब होता है, हमारा प्रोफेज 1 में, ठीक है। और आप लोग सेल पढ़े हो, और मैं बता रही हूँ कि आप लोग प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का एक एक फाइलम करते जाओ, प्लीज़ करो, क्योंकि उसमें PYQ मतलब PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि 30 क्वेश्चन में आप देख नहीं पाओगे कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, उसमें है पॉरीफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लैटिहेलमिन्थस, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्लास में आएगा एल्स वाला क्लास, बर्ड्स वाला क्लास, रेप्टाइल्स, बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग वो चीज़ खुद थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है। 28 क्वेश्चन क्या बोला जाएगा हमारा, विच सेल डिवीजन प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन, कौन सा कोशिका विभाजन अनुवांशिक विविधता उत्पन्न करती है, तो कौन सा, मियोसिस, ठीक है, क्या, मियोसिस, ठीक है। अब हमारा आ गया 29 क्वेश्चन, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, मतलब समजातीय अनुसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थ को आदान प्रदान को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड, मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जो वंशागति और विविधता का अध्ययन करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, जेनेटिक्स, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग 50 क्वेश्चंस लगभग खुद लगाना, क्योंकि टाइम कम है, इससे पहले तो आप लोग लगा चुके होंगे, लेकिन 50 क्वेश्चंस खुद लगाना। और हाँ, प्लीज़ एग्ज़ाम पे ध्यान दो, जितना हो सके रिवीजन करो, ठीक है। थैंक यू।